बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स, ठीक है जी वीवर्स। आज मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा स्टाइल की रेसिपी पराठे की बनाना बताती हूँ। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप लोग ये मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो किया करें। मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में और आसान तरीके से बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया जी वीवर्स। ये देखें, बोल में मैंने 1 ऑनियन लिया था, इसको चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिया। और 1 मैंने इसमें लिया कश्मीरी मिर्च, उसको भी चॉप किया, वो ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगी 1 कैरेट है, इसको कद्दूकश किया हुआ है, वो जाएगी। और 1 टमाटर है, बीज इसके रिमूव कर लिए हैं। और ये मेरे पास वो टमाटर भी चॉप किए हुए हैं, और ग्रीन मिर्चें हैं 2, वो भी चॉप किए हुए हैं, और वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। मैं बहुत आसान आपको रेसिपी बताती हूँ और आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये मेरे पास ग्रीन धनिया है, काफ़ी ज़्यादा है, ये ऐड कर दें। अगर आप लोगों के बच्चों को ये ना पसंद हो तो आप लोग नहीं ऐड करें, क्योंकि ये बच्चों की रेसिपी है तो बच्चों की वजह से बन रही है, ठीक है। और 1 स्पून मेरे पास ज़ीरे का है, वो जा रहा है। सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से जा रहा है। चिली फ्लेक्स भी 1 स्पून है, ये भी जा रहा है, ठीक है। और ये देखें 2 कप ये वाले मेरे पास मैदे के हैं, ठीक है। ये वाले कप हैं, ये वाले 2 मैदे के कप जाएंगे इसमें। और फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ पहले इसमें क्या ऐड करना है। ये मेरे पास 3 एग हैं, ये जा रहे हैं। ये देखें 3 एग जा रहे हैं, ठीक है। एग डालने का मकसद ये है कि हमारे जो पराठे हैं वो टूटे ना। और ये देखें 1 मैंने इसमें आलू बॉईल के लिए रख लिया, छिलके इसके उतार लिए हैं। और जैसे ये ठंडा होगा और इसको हम कद्दूकश करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब ये बॉईल हो रहा है, ठीक है। और जितनी देर वो आलू बॉईल हो रहा है उतनी देर हम अपना मैदा ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये देखें, इसमें 1 कप ये चला गया और 1 कप ही मैंने ये रखा है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हिला लेते हैं, उतनी देर आलू हमारा बॉईल हो जाता है, फिर वो भी ऐड कर देंगे। अब ये देखें, अब इसमें पानी जा रहा है। ये पानी 2 कप मैदे के थे और 2 कप ही मैंने इसमें इस बॉल में पानी के ऐड कर लिए हैं। और मैं इसको अच्छे तरीके से हिलाऊंगी। अच्छे तरीके से हिलाने के बाद फिर हम इसको देखेंगे ये कितना पतला है। जी व्यूअर्स, ये देखें आलू बॉईल हो चुका था। ये देखें, आप देख रहे होंगे स्टीम निकल रही है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें ये ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, अब हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और हम इसको देखेंगे ये बिल्कुल ठीक बना है। अगर आप लोगों को थिक लगे, दो अपने जो कप के लिहाज से, कप किसी के बड़े होते हैं किसी के छोटे होते हैं, तो उसी लिहाज से आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी थिकनेस इतनी सी होनी चाहिए, ये इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह पैन ऊपर रखेंगे तो आपको बताती हूँ कि हमने कितना सा ऑयल लगाना है। ऑयल ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा इसमें। जी व्यूअर्स, ये देखिए पैन हमारा ऊपर चला गया। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे बिल्कुल लाइट सा, ठीक है। ये देखिए, इतना सा हम ऑयल लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और अब हम, सॉरी अगर आप लोगों को पीछे बच्चों की आवाज़ें आती हों, तो घर में माशाल्लाह बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो रुकते नहीं हैं बोलने से। और ये देखें, ऐसे एक भरेंगे स्पून, ये 1 स्पून भरेंगे और हम इसमें ऐड करते जाएंगे। हम इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इक्वल कर लेंगे। ये देखें, फ्लेम मैंने इसकी बिल्कुल स्लो कर दी है। अब हम इसको साइडों से ऐसे ऐसे ऑयल लगाएंगे, हल्का हल्का, वो भी बिल्कुल लाइट लाइट सा लगेगा, हल्का हल्का लगेगा। जब हम देखेंगे कि ये पकना स्टार्ट हो चुका है तो हम इसको हल्की सी राम राम से इसकी साइड चेंज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और पकेगा ये, उसके बाद फिर हम करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं राम राम से। ये देखें, ये देखें,
पकना स्टार्ट हो गई। ये देखें, आराम से इसकी हम साइड चेंज करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल आराम से साइड चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये देखें जैसे ये पकता है आपको इंशाल्लाह भी दिखाते हैं। हल्का हल्का हम ऑयल इधर भी लगाएंगे। ये देखें, इधर भी लगाएंगे हल्का हल्का ऑयल, हल्का सा हम इधर भी लगाएंगे। अभी हल्की आंच है, बिल्कुल स्लो आंच रखनी है हमने। ये माशाल्लाह फोल्ड भी हुआ था और टूटा बिल्कुल नहीं। ये टूटेगा नहीं इंशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये देखें, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह बहुत कमाल के बनेंगे। ये पिज़्ज़ा स्टाइल के ये पराठे हैं, आप लोग भूल जाएंगे पिज़्ज़े को। घर में आसान रेसिपी है, ये बहुत इजी रेसिपी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखें माशाल्लाह हमारा पराठा जो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको उतारने लगे हैं। ये देखें, अब हम इस प्लेट में ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी कमाल इसकी लुक आई है। ये देखें माशाल्लाह। अब ऐसे ही सारे पराठे रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें लास्ट था तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। बन चुके हैं सारे। जी व्यूअर्स, ये देखें सारे पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये देखें इसकी मैंने कटिंग की है, ऐसे आप लोग भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी कमाल इसकी लुक आई है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, माशाल्लाह बहुत कमाल की बनेगी। पिज़्ज़ा पराठा माशाल्लाह कमाल का, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग सॉस लगा के भी खा सकते हैं, इसके ऊपर केचप लगा के भी खा सकते हैं, जैसे किसी का जैसे दिल करे। ठीक है, ऐसे हम इसको ऐसे फोल्ड करके भी खा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कमाल का फोल्ड होगा, ऐसे करके भी खा सकते हैं जैसे किसी का दिल करे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।